नमस्कार। चर्चा करेंगे वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा शुक्रवार दिनांक 5 मई 2023 को होने वाले चंद्र ग्रहण के विषय में। तमाम प्रकार के सोशल मीडिया पर इस ग्रहण के बारे में बताया जा रहा है, तो हम अपने इस वीडियो में ग्रहण से ही संबंधित चर्चा करेंगे और ग्रहण की सटीक जानकारी के लिए क्या होगा आपकी राशि पर प्रभाव, इस ग्रहण का क्या महत्व है, इसको जानने के लिए कृपया अंत तक हमारे वीडियो को देखिए। हमें विश्वास है कि आपको एकदम नई जानकारी ग्रहण के विषय में हम देने का प्रयास करेंगे, तो हमारे साथ हमारे वीडियो में बने रहिए और अंत तक कृपया देखिए। दो प्रकार के ग्रहण का उल्लेख जो कि हमारे ज्योतिष सिद्धांत एवं पूर्णतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दो प्रकार के ग्रहण का उल्लेख मिलता है। नंबर 1 सूर्य ग्रहण, नंबर 2 चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार का बताया गया है। एक खंडग्रास सूर्य ग्रहण, यानी चंद्रमा के द्वारा सूर्य का कुछ या अधिकांश भाग जब ग्रसित कर लिया जाता है तो चंद्रमा द्वारा सूर्य का कुछ या अधिकांश भाग ग्रसित कर लिया, यानी कि चंद्रमा ने सूर्य का कुछ थोड़ा सा या अधिकांश भाग ग्रसित कर लिया और कुछ भाग सूर्य का प्रकाशित रहता है, तो उसको खंडग्रास सूर्य ग्रहण कहते हैं। दूसरा है खग्रास सूर्य ग्रहण। इसमें चंद्रमा का जो बिंब है वो सूर्य के बिंब को पूर्णतया ढक लेता है, तब खग्रास सूर्य ग्रहण होता है। और तीसरा है कंकणाकृति सूर्य ग्रहण। सूर्य बिंब बड़ा हो और चंद्रमा का बिंब छोटा हो, तब खग्रास की स्थिति बनती है। और इसमें जो बड़ा बिंब है उसमें छोटा चंद्र बिंब आ जाएगा। चारों ओर, तो सूर्य के चारों ओर गोलाकार चूड़ी की तरह एक सूर्य की आकृति दिखाई देगी और मध्य भाग में काला चूड़ी नुमा गोलाई के रूप में चमकता सूर्य दिखाई देगा। इसी को कंकणाकृति सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसी प्रकार चंद्र ग्रहण भी खग्रास, खंडग्रास, तो इस प्रकार के 5 ग्रहण ऐसे हैं कि जो पूरी तरीके से मान्यता प्राप्त हैं। आध्यात्मिक, ज्योतिषी और वैज्ञानिक तीनों दृष्टिकोण से इनकी मान्यता है, क्योंकि ग्रहण का उल्लेख हमारे पुराणों में भी है। ग्रहण की स्थिति को विज्ञान भी प्रमाणित करता है। और तो 5 प्रकार के जो ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण है, इनका यम नियम सूतक माना जाता है, क्योंकि इनका प्रभाव पृथ्वी और पृथ्वी के रहने वाले निवासी, प्रकृति, देश, स्थान सभी जगह पड़ता है। तो इन 5 ग्रहण में यम नियम सूतक आदि माने जाएंगे। अब एक छठा ग्रहण और होता है जिसको बोलते हैं मांद चंद्र ग्रहण। ये मांद चंद्र ग्रहण क्या होता है, कैसे होता है और ग्रहण कैसे होता है? सबसे पहले ग्रहण कैसे होता है? सूर्य का जो गोला है, यानी जो कि प्रकाशमान गोला है, वो बहुत बड़ा है। चंद्र का जो गोला है वो छोटा है।
तो सूर्य का प्रकाश सीधा चंद्रमा पर आएगा और चंद्रमा के प्रकाश को वो रोकेगा। जब कोई बड़ी वस्तु छोटे पर अपना प्रभाव करती है तो छोटा जो है वो छिप जाता है बड़े के प्रभाव में आकर के। तो जब सूर्य का प्रकाश सीधा चंद्रमा पर आएगा और चंद्रमा के प्रकाश को रोकेगा तो बदले में पृथ्वी पर अंधेरा जाएगा। सूर्य ग्रहण में सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और सूर्य और चंद्र के बीच में पृथ्वी आ जाने पर चंद्र ग्रहण होता है। अब जो मांद चंद्र ग्रहण जिसकी अभी हम बता रहे थे कि मांद चंद्र ग्रहण कैसे होता है, इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सूर्य के बड़े गोले का प्रकाश जब पृथ्वी की तरफ आता है तो एक छाया बनती है, और वो जो छाया है उसमें से एक छाया पूर्णतया काली और एक हल्की सी काली होती है। तो जो पूर्ण काली छाया होती है उसमें तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन जो हल्की काली छाया होती है उसमें हम सब कुछ देख सकते हैं। उसको हम प्रतिछाया भी कह सकते हैं, यानी जो हल्की काली छाया है उसको हम प्रतिछाया भी कह सकते हैं। तो उस प्रतिछाया से जब चंद्रमा होकर के निकलता है तो प्रतिछाया चंद्र ग्रहण बनता है। इसी को मांद चंद्र ग्रहण भी कहते हैं। अब ये थोड़ी सी अजीब बात हो गई कि जब पूरी तरीके से छाया काली छाया के प्रभाव में सूर्य चंद्रमा आ जाता है तब तो पूरी तरीके से ग्रहण बनता है, और उस ग्रहण का यम नियम सूतक आदि सब कुछ मनाया जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, पौराणिक दृष्टिकोण से, ज्योतिषीय सिद्धांत के आधार पर उसकी संपूर्णतः मान्यता है। लेकिन जब प्रतिछाया से चंद्रमा होकर के निकलता है और मांद चंद्र ग्रहण बनता है तो इसका क्या मतलब है। एक उदाहरण से आप समझिए कि आप 1 फुट की दूरी पर 2 बिजली के बल्ब, एक ही दिशा में 2 बल्ब लगाइए और उसी के सामने खड़े होइए। जब आप पीछे की ओर देखेंगे तो एक बड़ी सी काली छाया आपको दिखेगी, और उसी छाया के पास में आपको एक और हल्की सी काली छाया दिखाई देगी। वो जो हल्की सी काली छाया दिखाई देगी वही प्रतिछाया है। तो इसी प्रकार सूर्य का एक बड़ा गोला एक अपनी बड़ी सी छाया बनाता है, साथ में एक प्रतिछाया भी बनाता है। बहुत तेज सूर्य की रोशनी हो, यानी तेज दोपहर के समय गर्मियों के मौसम में, और जब सूर्य सिर पर तप रहा हो तब आप किसी ऐसे स्थान पे जाइए जहाँ पेड़ पौधे छाया आदि बहुत कम हो। रेतीले स्थान पर जाइए, रेत के किनारे जाइए, और उसमें आप जब कभी ध्यान देंगे कि आपको थोड़ा घूम करके देखेंगे तो आपको अपनी ही एक छाया दिखाई देगी, और अपनी ही छाया में आपको एक प्रतिछाया भी दिखाई देगी। हमने बचपन में ऐसा स्वयं कई बार अनुभव किया है। एक तो हमारी परछाई होगी और एक हमारी परछाई के पास में एक उस परछाई की एक और प्रतिछाया होगी। तो ठीक इसी प्रकार जो ये प्रतिछाया है वो चंद्रमा जब उसमें से होकर के निकलेगा तो एक उसकी परछाई होगी और एक प्रतिछाया होगी। उसी को मांद चंद्र ग्रहण कहा जाता है। तो बात चल रही थी सूर्य की कि सूर्य का एक बड़ा गोला एक बड़ी छाया बनाता है और एक प्रतिछाया भी बनाता है। इसको विरल छाया भी कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारी छाया है उससे ही निकल करके एक हल्की छाया बन करके तैयार हो गई है। इसको विरल छाया
बोला जाता है। और इसी विरल छाया में यानी सूर्य की जो छाया है उसकी प्रतिछाया में चंद्रमा का प्रवेश होना ही मांद चंद्र ग्रहण कहलाता है। अब इस मांद चंद्र ग्रहण के बारे में जो मुख्य बात बताने जा रहे हैं कि इस मांद चंद्र ग्रहण की किसी भी प्रकार से धार्मिक मान्यता नहीं है। ये वैज्ञानिक प्रक्रिया तो है, लेकिन वैज्ञानिक प्रक्रिया है, वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ये सिद्ध है और इस खगोलीय घटना भी सत्य है। लेकिन इसके ये जो मांद चंद्र ग्रहण है इसका धार्मिक दृष्टि से इसकी किसी भी प्रकार की मान्यता नहीं है। अतः मांद चंद्र ग्रहण होने पर किसी भी प्रकार का यम नियम सूतक आदि प्रभावी नहीं होगा। इसके इस ग्रहण मांद चंद्र ग्रहण के होने से किसी की भी राशि पर कोई भी शुभ या अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस ग्रहण में किसी भी प्रकार का धार्मिक नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य तरीके से आप अपने कार्य कर कीजिए, अपनी दिनचर्या को नियमित रखिए। ग्रहण के नियमों का पालन इसमें कदापि नहीं होगा। तो ये मांद चंद्र ग्रहण इस वर्ष यानी संवत 2080 में जो पहला चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा दिन शुक्रवार दिनांक 5 मई सन 2023 को ये मांद चंद्र ग्रहण हो रहा है। और यह अपने भारत में भारतीय समय के अनुसार रात्रि 8:44 से प्रारंभ होगा और इस विरल छाया से निर्गम 1:02 रात्रि के 1:02 पर समाप्त हो जाएगा। तो यह ग्रहण भारतवर्ष के अतिरिक्त रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, फिनलैंड, जर्मनी, अफ्रीकी महाद्वीप, पाकिस्तान, चीन, मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एवं इनके जो मध्य में जो देश हैं उन देशों में ये दिखाई देगा। भारत में भी ये पूर्णता दिखाई देगा, लेकिन यह उपज छाया ग्रह है, ये विरल छाया बनेगी जिसको कि मांद चंद्र ग्रहण कहा जाता है। तो इस ग्रहण से संबंधित किसी भी प्रकार का वेद सूतक, स्नान, दान, पुण्य, मंदिर आदि के कपाट बंद और विविध प्रकार के जो दान पुण्य आदि कर्म होते हैं, विविध प्रकार के जो यम नियमों आदि का पालन किया जाता है, उन सबको करने की आवश्यकता कदापि नहीं है। किसी की भी राशि पर इस ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं होगा, इसलिए इस ग्रहण की किसी भी प्रकार से मान्यता नहीं है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा और हमें विश्वास है कि आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहेंगे। किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय जानकारी के लिए या वास्तु परामर्श के लिए, फेंग शुई से संबंधित किसी उत्पाद की जानकारी के लिए जो कि आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है, आप हमारे मोबाइल नंबर 9450253563 अथवा 7007242475 पर फ़ोन करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। लेकिन हमारी सभी प्रकार की सेवाएं पेड सर्विस हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।